नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। कांकेर जिले के शासकीय ज्ञान सिंह महाविद्यालय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचे, जिसके बाद चारामा के दरगहन चौक में स्थित वीर बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण और माल्यार्पण किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने वहां के मिनी स्टेडियम में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस और सामाजिक समरसता सम्मेलन को भी संबोधित किया। चलिए, बलरामपुर से बड़ी खबर आ रही है। बारिश से उफान पर कुरसा नदी, पुल के ऊपर से बह रहा है नदी का पानी। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। बाइक सवार और पैदल यात्रियों को हो रही है परेशानी। दोनों ओर से लोगों का संपर्क टूटा। रामचंद्रपुर के पास बहती है कुरसा नदी। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि बलरामपुर में बारिश से उफान पर है कुरसा नदी, पुल के ऊपर से बह रहा है नदी का पानी और जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि बलरामपुर में बारिश की वजह से उफान पर है कुरसा नदी, पुल के ऊपर से बह रहा है नदी का पानी। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। बाइक सवार और पैदल यात्रियों को हो रही है परेशानी। दोनों ओर से लोगों का संपर्क टूटा। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर बलरामपुर से, जहां पर बारिश की वजह से उफान पर कुरसा नदी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पुल के ऊपर से पानी बह रहा है नदी का और जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं लोग। ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं बलरामपुर से, जहां पर बारिश से उफान पर कुरसा नदी, पुल के ऊपर से बह रहा है नदी का पानी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। ये बड़ी और अहम खबर आप देख रहे हैं बलरामपुर से, जहां पर बारिश से उफान पर कुरसा नदी और पुल के ऊपर से बह रहा है नदी का पानी। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, तस्वीरें आपके सामने, कुरसा नदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुल के ऊपर से बह रहा है नदी का पानी और लोग मजबूरन पुल को पार कर रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुरसा नदी किस तरीके से उफान पर है। तस्वीरों में साफ पता चल रहा है, पुल के ऊपर से नदी का पानी बह रहा है। लोग बाइक से, पैदल, साइकिल से पुल को पार करने को मजबूर हैं और जान जोखिम में डालकर वो पुल पार कर रहे हैं। कोकड़ी रोड पर मिले अज्ञात शव और अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने 36 घंटे के भीतर सुलझा लिया। जानकारी के मुताबिक मृतक की पत्नी, बड़ा भाई और भाभी ने ड्राइवर के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया है। हत्यारों ने घर में पहले हत्या की साजिश रची, जिसके बाद अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी और बड़ा भाई के बीच अवैध संबंध थे, जिसके चलते आए दिन बड़े भाई के साथ मृतक का झगड़ा होता था। वहीं आरोपियों ने हथौड़े से मृतक के सिर पर वार कर हत्या कर दी। घटना में प्रयुक्त वाहन और हथियार को पुलिस ने मौके से जब्त कर लिया। पुलिस ने आरोपी चंद्रिका, सूर्यकांत सोनी, योगेश्वरी सोनी को गिरफ्तार कर लिया है और फरार आरोपी ड्राइवर तरुण को तलाश कर रही है। पुलिस ने सभी आरोपियों को रिमांड पर जेल भेज दिया। हमको मेन रोड से कुछ दूरी पे, जो हाईवे है उससे कुछ दूरी कुकड़ी मार्ग पर हमको एक डेड बॉडी मिली थी। अज्ञात डेड बॉडी थी। सूचना मिलते ही पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची और मौके पर भी जब इलाके की तलाशी ली गई तो उसका पहचान पत्र हमको मिला था, जिसमें उसका नाम श्रीकांत सोनी पता चला था। उसके डेड बॉडी की पहचान होने के साथ साथ उसके एड्रेस वगैरह का भी
जानकारी हो गई थी और उसके बाद एड्रेस पे हमारी पार्टी गई थी और उसी के साथ साथ क्योंकि हाईवे पे एक बॉडी मिली थी तो कांकेर से बड़ी खबर आ रही है। 15 अगस्त के विरोध में नक्सली काले बैनर लगाकर उन्होंने विरोध किया। स्वतंत्रता दिवस के बहिष्कार का ऐलान किया है। सुरक्षा बल के जवानों ने जब्त किए हैं बैनर। कोयलीबेड़ा में स्कूल की दीवार पर बांधे थे बैनर। कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि कांकेर में 15 अगस्त के विरोध में नक्सलियों ने काले बैनर लगाए। स्वतंत्रता दिवस के बहिष्कार का ऐलान किया। सुरक्षा बल के जवानों ने बैनर को जब्त किया। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने कांकेर से, जहां पर 15 अगस्त के विरोध में नक्सलियों ने काले बैनर लगाए। स्वतंत्रता दिवस के बहिष्कार का ऐलान किया। सुरक्षा बल के जवानों ने बैनर को जब्त किया। तो नक्सलियों ने 15 अगस्त के विरोध में काले बैनर लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया। स्वतंत्रता दिवस के बहिष्कार का ऐलान किया। सुरक्षा बल के जवानों ने बैनर जब्त कर लिए हैं। कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर कांकेर से 15 अगस्त के विरोध में नक्सलियों ने काले बैनर लगाए। तस्वीरें आप देखिए, ये वही बैनर जो कि नक्सलियों ने 15 अगस्त के विरोध में लगाए हैं और इस बैनर पर लिखा भी गया है उनकी तरफ से कि वो 15 अगस्त का विरोध करते हैं। हालांकि सुरक्षा बलों के जवानों ने बैनर को जब्त कर लिया है। ये वही बैनर जो कि नक्सलियों ने 15 अगस्त के विरोध में लगाया और इस बैनर पर लिखा भी गया है कि वो विरोध कर रहे हैं। 15 अगस्त के विरोध में नक्सलियों ने ये काले बैनर लगाए। स्वतंत्रता दिवस के बहिष्कार का उन्होंने ऐलान किया। वहीं सुरक्षा बल के जवानों ने बैनर को जब्त कर लिया। बलरामपुर जिले के वाद्रक नगर में जंगली भालुओं का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि जंगली भालुओं के हमले से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 का इलाज जारी है। वन विभाग की ओर से दोनों पीड़ित परिवारों को 5-5 हजार रुपए दिए गए। तो वाद्रक नगर में भालुओं का कहर लगातार जारी है और जंगली भालुओं ने कई लोगों पर हमला भी किया। हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और वाद्रक नगर में देखा जा रहा है कि जो भालू हैं उनका कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार स्थानीय लोगों पर हमले किए जा रहे हैं भालुओं की तरफ से, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जंगली भालुओं ने दहशत का माहौल बनाया हुआ है। लोग काफी परेशान हैं और हाल ही में भालू के हमले से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तस्वीरें विचलित कर देने वाली और लगातार शिकायतें की जा रही हैं स्थानीय लोगों की तरफ से। जंगली भालू लगातार लोगों को निशाना बना रहे हैं, हमले कर रहे हैं। हाल ही में 2 लोगों पर गंभीर हमले, जानलेवा हमले जंगली भालू ने किए।
वनांचल विकास खंड के नगरी ब्लॉक में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत तिरंगा यात्रा निकाली गई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई। नगरी ब्लॉक में स्कूल के बच्चों की ओर से गांव में रैली निकालकर लोगों को जागरूक करते हुए हर घर में झंडा लगाने की बात कही गई। आजादी की 75वें वर्षगांठ के अवसर पर हाथ में तिरंगा झंडा लेकर गांव के हर गलियों में घूम घूमकर तिरंगे के नारों के साथ 75वां अमृत महोत्सव बनाने के लिए सभी से निवेदन किया गया। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर अंबागढ़ चौकी में तिरंगा यात्रा निकाली गई। प्रधानमंत्री की देशव्यापी आह्वान को लेकर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। तिरंगा रैली में नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद शामिल रहे। वहीं नगर पंचायत के साथ साथ पुलिस महकमों में ने अहम जिम्मेदारी निभाई। तिरंगा रैली को सफल बनाने के लिए छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया और स्थानीय बस स्टैंड पर राष्ट्रगान के साथ रैली को समाप्त किया। जिले भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके चलते शनिवार को एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गांधी सागर बांध की चंबल नदी में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि मंदसौर जिले के गांधी सागर में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर मत्स्य विभाग, गांधी सागर और बोट क्लब के अधिकारियों की ओर से कुछ अनोखे अंदाज में चंबल नदी में बोट में तिरंगा यात्रा निकाली गई। सुकमा में 223वीं वाहिनी के रूपी बल की ओर से मोटरसाइकिल से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व रघुवंश कुमार, पीएमजी कमांडेंट 223वीं वाहिनी द्वारा किया गया, जिसमें त्रिलोक नाथ सिंह, द्वितीय कमान अधिकारी नितिन कुमार आदि लोग मौजूद रहे। वहीं जवानों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और हाथों में तिरंगे लिए देशभक्ति नारे लगाए गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। जवानों ने निकाली बाइक रैली, हाथों में तिरंगा लिए और देशभक्ति नारे लगाते हुए ये यात्रा आगे बढ़ी। देखिए, सर्वप्रथम तो 76वें जो स्वतंत्रता दिवस में मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ। सभी देशवासियों को हमारी सीआरपीएफ की तरफ से बधाई। ये सिर्फ एक कोशिश थी आम जनता, बच्चों को सबको जोड़ने की और एक राष्ट्र उत्सव मनाने की। साथ हम सब देशवासी हैं, तो इसी क्रम में एक प्रोग्राम ये किया गया था जो आज यात्रा निकाली गई थी, जिसमें आपने देखा हमारे कमांडेंट सारे थे और अधिकारी थे, कैबिनेट मंत्री भी मिले, जिला के एसपी और कलेक्टर भी साथ दिया हम लोग। पंकाजूर तहसील के अंतर्गत आने वाले परलकोट जलाशय खैरकट्टा डैम कई साल के बाद अब भरकर लबालब हो गया है, जिसे देखने के लिए क्षेत्र के हजारों लोग पहुंचते हैं। बताया जाता है कि परलकोट जलाशय क्षेत्र के जीवनदायिनी जलाशय है, जिससे हजारों किसानों की सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई है। इस साल किसान को रबी सीजन में जलाशय के फुल होने से काफी सहायता मिलेगी।
तो हजारों की संख्या में लोग यहां पंखाजूर पहुंच रहे हैं। परलकोट जलाशय लबालब हुआ, पर्यटन स्थल बना परलकोट जलाशय। तो परलकोट जलाशय को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। लोग बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। पर्यटन स्थल बना परलकोट। जांजगीर चांपा विधानसभा के पूर्व विधायक मोतीलाल देवांगन के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पदयात्रा निकाल रही है, जिसमें पूर्व विधायक ने पार्टी समर्थकों के साथ कई गांवों का दौरा किया और आगामी विधानसभा को भी ध्यान में रखते हुए गांव की समस्या से रूबरू हुए। पौड़ी राछा कांग्रेस निकाल रही पदयात्रा। पूर्व एमएलए मोतीलाल देवांगन इस यात्रा में शामिल हुए। कई गांवों का दौरा उन्होंने किया और ये पदयात्रा कांग्रेस की तरफ से निकाली गई। पूर्व एमएलए मोतीलाल देवांगन इस यात्रा में शामिल हुए। साथ ही उन्होंने कई गांवों का दौरा भी किया। पौड़ी राछा का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर कांग्रेस ने पदयात्रा निकाली। पूर्व एमएलए मोतीलाल देवांगन इस पदयात्रा में शामिल हुए। सुभाष चंद्र बोस में जानकारी देंगे कि किस बाबत और किस तारतम्य को लेकर के आप पद यात्रा कर रहे हैं। हमारे देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बदौलत, जिसमें बहुत से हमारे कांग्रेस के बहुत ही जुझारू नेता लोग, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ऐसे महान नेता जिनकी त्याग, तपस्या और कुर्बानी के कारण हमें आज़ादी मिली और इस आज़ादी का ये 75वां वर्ष चल रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जानकारी देंगे कि किस बाबत और किस तारतम्य को लेकर के देश के महान स्वतंत्रता संग्राम। बलरामपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन में संसदीय सचिव और सामरी विधायक चिंतामणि महाराज शामिल हुए। वहीं चिंतामणि महाराज को जगह जगह पर महिलाओं ने राखी बांधकर उनका स्वागत किया। इस दौरान महाराज ने बताया कि 14 अगस्त की शाम तक 75 किलोमीटर की दूरी पूरे विधानसभा में तय करते हुए 15 अगस्त को ध्वजारोहण के बाद तिरंगा यात्रा समाप्त होगी। तो बलरामपुर में निकाली गई तिरंगा यात्रा एमएलए चिंतामणि महाराज हुए इसमें शामिल। महिलाओं ने उन्हें राखी बांधा और राखी बांधकर उनका स्वागत किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बलरामपुर से, जहां पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। एमएलए चिंतामणि महाराज इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इतना ही नहीं, महिलाओं ने चिंतामणि को राखी बांधी और उनका स्वागत किया। गरियाबंद के बिंद्रानगढ़ में चौथे दिन की तिरंगा यात्रा निकाली गई। कांग्रेस की प्रभारी अंबिका अमरकाम के मौजूदगी में यात्रा प्रभारी संजय नेताम समेत जिले और विधानसभा क्षेत्र के तमाम दिग्गज नेता इस यात्रा में शामिल हुए। यात्रा पुरना पानी गांव से होकर तय कार्यक्रम के अनुसार शहीद भोजराज की गृह ग्राम करचिया पहुंची, जहां सभी नेता तिरंगा समेत शहीद के स्मारक पहुंचे और उनका अभिवादन किया। यात्रा में शहीद के पिता जागेश्वर
टांडिल्य भी मौजूद रहे थे। इस दौरान शहीद के पिता ने नेताओं पर वो भड़कते हुए नजर आए। दरअसल साल भर पहले मंत्री कवासी लखमा शहीद स्मारक का अनावरण करने पहुंचे थे। ग्रामीणों की मांग पर शहीद भोजराम के नाम देवभोग ITI करने का ऐलान किया था और भड़के पिता ने कहा कि इस ऐलान के बाद कलेक्टर से लेकर प्रभारी मंत्री तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कागज को फाइलों में दबा दिया गया। फिर ऐसे सम्मान का क्या मतलब? पिता ने 15 अगस्त तक नाम का ऐलान करने की मांग रखी है। घोषणा हो जाए IT कॉलेज शहीद भोज सिंह के नाम से। और मैं जो कवासी लखमा आए थे 2021 में 21 मार्च को आए, मेरा लड़का का अनावरण करते हुए बोले कि मेरे को आश्वासन दे करके बोले। अमर सिंह भगत भी बोले, सब मंत्री लोग मेरे को बोले कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अभी तक मेरा कागज का सुनवाई नहीं हो रहा। मेरा लड़का के जो कुर्बान दिया आप ही के लिए दिया, लेकिन एक तो स्कूल मांग कर रहा हूँ। स्मारक 15 लाख का बना न खा करके स्मारक 15, लेकिन शासन को मैं नहीं मांगा। रोड ट्रक यात्रा जो है 6 दिवसीय रहेगा और इसका समापन जो है 14 तारीख को बिंद्रानगर विधानसभा क्षेत्र का धुरुआगुड़ी में होना है। आज पदयात्रा का चौथा दिन है, जो हम लोग का पूर्णा पानी शिव मंदिर शुरू होकर के कुमड़ई खुर्द है, कुमड़ई कला है, रोहनागुड़ा है, मुंगिया झारा बहाल होते हम लोग देवभोग और यहाँ पे खर्चिया पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे शहीद परिवार का सम्मान भी करना है और यह यात्रा जो है 75 किलोमीटर पूरी विधानसभा में चलेगा। प्रक्रिया है और मैं तो नगरीय क्षेत्र में भी जो अभी शहीद हुए उनकी प्रक्रिया जो है प्रक्रियाधीन है, चल रही है और लगातार हम लोग फाइल उसको चला रहे हैं। तो थोड़ा टाइम लगता है, होगा क्यों नहीं होगा। हमारे जब नेता बोल चुके हैं तो होगा, वो उसमें निराश नहीं होना चाहिए। और निश्चित है शासन ने जो जो था अनुकंपा नियुक्ति में वो किया और इनके शहीद का जो भी करना था वो सारा चीज़ किया है। तो शासन सोच रही है शहीदों के लिए, ऐसी बात नहीं है। रोड ट्रक यात्रा जो है 6 दिवसीय रहेगा और इसका समापन जो है 14 तारीख को बिंद्रानगर विधानसभा क्षेत्र का धुरुआगुड़ी में होना है। आज पदयात्रा का चौथा दिन है, जो हम लोग का पूर्णा पानी शिव मंदिर शुरू होकर के कुमड़ई खुर्द है, कुमड़ई कला है, रोहनागुड़ा है, मुंगिया झारा बहाल होते हम लोग देवभोग और यहाँ पे खर्चिया पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे शहीद परिवार का सम्मान भी करना है और यह यात्रा जो है 75 किलोमीटर पूरी विधानसभा में। रायपुर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस के पार्षद ऋषि शास्त्री पर वीडियो को एडिट करने के मामले पर शुक्रवार को कोतवाली में भाजपाइयों ने घेराव किया। तिरंगा उल्टा मामले ने तूल पकड़ लिया है और इस मामले को लेकर बीजेपी एक बार फिर फ्रंट फुट पर दिखी। प्रदर्शनकारी भूपेश बघेल मुर्दाबाद, महापौर मुर्दाबाद, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, पार्षद शास्त्री मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग करने लगे। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष किशन यादव ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने और वीडियो एडिटिंग करने के मामले पर पार्षद ऋषि शास्त्री के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग करते हुए DSP नेहा वर्मा को ज्ञापन सौंपा। बलरामपुर के कोटराही में संचालित एकलव्य आवासीय विद्यालय में एक साथ बीमार हुए कई बच्चों की हालत में अब सुधार होने लगा है और इस मामले में कलेक्टर ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि बच्चों के बीमार होने के 2 कारण सामने आए हैं। उसमें सबसे प्रमुख कारण पानी है। उन्होंने कहा कि बच्चों को साफ पानी मिले, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा जिले में संचालित सभी आवासीय विद्यालयों में साफ सफाई और उन्हें शुद्ध पेयजल पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि भविष्य में इस तरह की घटना सामने न आए। आपको बता दें कि टाइफाइड से पीड़ित 26 बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वाड्रुफ नगर में भर्ती करा दिया गया था। डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे थे। इनमें से 10 बच्चों को छुट्टी दे दी गई, वहीं बाकी बच्चे भी अस्पताल में भर्ती हैं। इसमें जो बच्चों की वजह अचानक से बीमार पड़ने का 2 कारण जो है सोर्स अभी तक फाइनलाइज नहीं पाया है, बट 2 कारण हम लोगों ने जो फाइनलाइज कर पाए हैं ये है कि वहाँ पे थोड़ा सा ओवर क्राउडिंग का इशू था, प्लस वहाँ पे पानी का बाहर से चूँकि छुट्टी से बाहर से लोग आए, बच्चे वापस आए हुए थे घरों से, तो हो सकता है कि वहीं से थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।